मऊ जनपद से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित खुरहट मार्केट है, जहां से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित देई माता का काफी प्राचीन मंदिर स्थित है, जहां पर बहुत दूर दूर से लोग वहां पर आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। ये भी कहा जाता है कि देई माता काफी चलन सवार देवियों में आती हैं। जो भी भक्त देवी माता से अपनी मनोकामना मांगता है तो वह पूर्ण हो जाती है, ऐसा वहां के लोग और पूजा पाठ करने वाले भक्त और पंडित जी बताते हैं। देवी माता का नाम पूरे देश भर में मशहूर है और देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं। रात भर रुक रुक कर पूजा पाठ करते हैं। हफ्ते में 2 दिन यहाँ पर जबरदस्त भीड़ होती है। मंगलवार और रविवार को यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि प्रशासन से सहयोग लेना पड़ता है और मंदिर समिति के द्वारा अलग से हेल्पर रखने पड़ते हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई समस्या से जूझना ना पड़े। वहीं पर मंदिर के पुजारी देई माता की मंदिर को बनाने को लेकर काफी डिस्टर्ब रहते हैं। उनका कहना है कि इतना प्राचीन मंदिर है, लेकिन इसका विकास उस हिसाब से नहीं हो सका जिस हिसाब से यहाँ भीड़ होती है। उनका कहना है कि एक जयराम पांड्या नाम का व्यक्ति है जो मंदिर के विकास कार्यों में आए दिन बाधा डालता रहता है। पुजारी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि जयराम पांडे को 10 साल तक मंदिर समिति ने मौका दिया था, लेकिन जयराम पांड्या ने 10 साल का कार्य संभालने के दौरान मंदिर में आए पैसे का कोई हिसाब नहीं दिया। सब कुछ अपने घर लेकर चला जाता था। आपको बता दें, जब मंदिर समिति जयराम से हिसाब मांगा तो वो मंदिर समिति वालों पर रौब झाड़ना चालू कर दिए। फिर मंदिर समिति ने फैसला किया कि इनको यहाँ से पदमुक्त कर दिया जाए। पदमुक्त करते ही जयराम पांड्या का गुस्सा खौफनाक हो गया और मंदिर समिति को उथल पुथल करने के चक्कर में पड़ गए। मऊ से नागेंद्र पांडे है, दैया माई धाम के ब्राह्मण समिति के तरफ से संचालन का कार्य मैं करता हूँ। यह है कि सन 2018-19 से जो है यहाँ का मामला है, मंदिर का जो है कार्य प्रगति की ओर है, जिसमें हम 5 लोग हैं। सक्रियता से होकर के गोपाल पाठक के व्यवस्था में सक्रियता से होकर 5 लोग हम लोगों ने कार्य कराया। इस मंदिर का जो भी विकास देख रहे हैं, जनता का सहयोग मिला, मंदिर का विकास हुआ। अब यह है मंदिर बढ़ रहा है, बन रहा है, लोगों की सराहना जो मिल रही है। तो ये जो व्यक्ति है जयराम पांडे नाम का, वो 10 साल 2005 से 2002 से लेकर 10 साल तक जो है अपने मालकाना हक जताते रहे। और उनके मालकाना हक में यही होता था कि हर महीने, हर तीसरे दिन, हर हफ्ते जो है ब्राह्मण समाज जो है थाने पे किसी न किसी वजह से जाते थे लोग। कभी पैसे को लेकर झगड़ा करना, कभी किसी और से झगड़ा कर देना, तो यहाँ के ब्राह्मण के लोगों को वो दुखित करता था हमेशा। और वो चाहता नहीं है कि हम और ब्राह्मण समाज के लोग, हम लोग 3 गांव के ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ रहते हैं, सबकी जीविका माता जी के यहाँ से चलती है, उसमें वो खलल डालना चाहता है। हमेशा उसकी आदत यही रही है। ऐसा क्यों करता है वो? करता इसलिए कि अपना वर्चस्व जमाने के चक्कर में, अपना कि हमारा यहाँ वर्चस्व रहे, हम सारे पे मालिकाना हक जमाए, जो कि 2000 से 2010 तक जो है मालिकाना हक जता करके सारा पैसा ले जा करके जो है वो केवल अपना विकास किया। सवाल करता रहता है हर महीने जो है, या अभी आप देख रहे हैं जनता की निगाह में, जनता के पैसे से इतना बड़ा मंदिर का विकास हुआ है। 14 फुट नीचे से जो है यह मंदिर का कार्य चल रहा है। जो पिलर है मंदिर का 14 फुट नीचे से भरता हुआ आ रहा है। 16 फुट पे लिंटर है। आप देख रहे हैं शिखर बना हुआ है, जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। अब उसके दिमाग में फतूर है कि ये जो लोग लपटे हुए हैं यहाँ पैसा अनाप शनाप खर्च करते हैं, पाते हैं, जो कि हम लोगों का बिल्कुल पारदर्शिता ये रहता है कि हम लोगों के बीच में जो लोग भी, जो भी श्रद्धालु बड़े पैमानों पे सहयोग लाते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, हम लोग सारे लोग मिल करके उनको दुकानदार के पास भेज देते हैं कि हमें यह मटेरियल चाहिए, हमें यह सीमेंट चाहिए, हमें सीख चाहिए, आप दुकानदार के पास पैसा भेजिए। या इसका जो है, इस इतना बड़ा मंदिर बनने का जो है मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण यही है, ये प्लस पॉइंट यही है कि जो श्रद्धालुओं का सहयोग अच्छा खासा में मिला है, उसको हम लोग दुकान पे पहुंचा देते हैं। इसका प्लस पॉइंट जी। ये विवाद करने के आदि है इनके, ये है कि हम यहाँ आ जाएं, जाके उनका हिस्सा भी बरकरार यहाँ पे है, सबसे बड़े हिस्सा भी ले जाते हैं। अब उनको ये विवाद है कि हम यहाँ पे जो है आकर के हमको सारा हिसाब लोग दें, सब पैसा मुझको मिले।
वो है क्या चीज इसका, जो कि 3 बार मुकदमा लड़े हैं, वो हाई कोर्ट तक मुकदमा लड़े हैं, हाई कोर्ट, एसडीएम कोर्ट, चिट फंड तक मुकदमा से हारे हुए हैं जी। फिर भी उनकी एक आदत है परेशान करने की। परेशान करने की। बकिया और उनसे ना तो कोई दिक्कत है ना परेशानी है, बस वो और किसी को वाकई उनका हिस्सा में आके हिस्सा ले जाते हैं। उनका अच्छा, समिति के लोगों से उसका व्यवहार कैसा है? बहुत खराब रहा है, शुरू से रहा है। वो तभी तो समिति के लोग निकाल दिए उसको 10 साल पहले, 2013 से वो निकाला गया है। 2013 से वो निकाला गया है समिति के तरफ से जी। और समिति के लोग जब बुजुर्ग हो चुके, ये हमारे कोषाध्यक्ष है, हमारे परम आदरणीय भाई साहब है दयानंद पांडे जी, कोषाध्यक्ष समिति के हैं, और अध्यक्ष श्री राम अवतार पाठक जी हैं, आत्मानंद पांडे जी हैं, वरिष्ठ हम लोगों के रामचंद्र पांडे जी हैं। ये लोग जब बुजुर्ग हो चुके हैं तो हम 5 लोगों को कार्यभार सौंपे कि आप लोग कार्य को संभालिए, मंदिर को बनवाइए जितना बढ़िया हो सके। उनका कोई हिसाब किताब मांगने का लेखा जोखा नहीं हम लोग के बीच में है। हम लोग के कार्य से वो लोग खुश है। सबसे बड़ी बात है कि जनता जो जनार्दन जो सहयोग दिया वो खुश है। आज के डेट में जो लोग भी आते हैं कहते नहीं काम अच्छा हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत पूरे क्षेत्र में है तो इनको दिक्कत है जयराम पाड़े को, और जयराम पाड़े चाहते हैं कि ये हमारा मालिकाना हक हम जमावे, पैसा सारा हम ले जाएं, कोई यहाँ जो है टीका न लगावे, कोई जंतर न बेचे, कोई हिस्सेदारी न आवे, सारा हिस्सा हमारा हो। तो ये कैसे हो सकता है? और आए दिन जो है झूठ साज फराड तरीके से जो है शिकायत करते रहते हैं। हम लोग कभी मुख्यमंत्री पोर्टल पे, और हम लोग जो है 5 आदमी हैं, अपने सर पे जो है माटी तक धोए हैं, फावड़ा तक चलाए हैं, हथौड़ा तक चलाए हैं, और उनका कोई कार्य नहीं रहा है। मतलब सारा कुछ आप लोग की है, श्रेय वो लेना चाहते हैं और अनाप शनाप तरीके से जो है वह बेइज्जत करते हैं हम लोगों को भी। कभी किसी को गुंडा बताते हैं, कभी किसी को दारूबाज बताते हैं, झूठ साथ दारूबाज का अड्डा बनता है या गुंडागर्दी करती है। ये हम लोगों का मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हम लोग इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। प्रशासन से उम्मीद तो प्रशासन तो हम लोग के साथ बिल्कुल है। प्रशासन का बिल्कुल सहयोग जो मिला है अब तक बड़ा सराहनीय है। हर मामले प्रशासन का सहयोग हमको मिला है। उसके मुख्यमंत्री पोर्टल के FIR पे भी प्रशासन का सहयोग हमको मिला। चाहे वो कहीं भी FIR किया, जो रानीपुर थाना के प्रशासन के लोग हैं वो हम लोग के बिल्कुल सहयोग में। 7 साल से प्रशासन का साथ हम लोग का 7 साल से सहयोग रहा है। बिल्कुल प्रशासन हम लोग के करीब रह करके जो मेरा नाम गोपाल पाठक है और हम अध्यक्ष जी के लड़के हैं। और यहाँ पर ब्राह्मण समाज श्री श्रीयापुर देवी मेला स्थान के नाम से समिति चलती है, जिसका रजिस्ट्रेशन 2005 में हुआ था, 4-5 में, तब से चलती है समिति। तो समिति के देख रेख में मंदिर का कारोबार चलता है। कि आप भाई हम लोग बुजुर्ग हो गए, पिता जी लोग सब लोग सौंप दिए, जैसे ऑडिटर और कोषाध्यक्ष अध्यक्ष लोग। अब वो यंग बच्चा था तो उसको सौंप दिए कि आप ले जाओ और मंदिर का विकास करो और इतना बढ़िया मंदिर बनवाओ कि कोई देखे तो कहे कि हाँ भाई जनता ने पैसा दिया है, तो पंडित जी लोगों ने सही तरीके से यूज किया है और मंदिर बनवाया है, ताकि नाम हो, ब्राह्मण समाज का उत्थान हो और जो भी ऐसा हो। लेकिन वह आदमी ऐसा कुछ नहीं किया। देखते देखते 5 साल बीत गया। 5 साल के बाद फिर चुनाव होने वाला था, तो उससे जब लेखा जोखा मांगा गया कि भाई अब चुनाव कराना है तो लेखा जोखा दो, नहीं तो फिर कैसे क्या होगा आगे का। वह क्या किया कि कुछ नहीं किया। इन लोगों को भ्रमित करके एक अलग से पार्टी बना लिया। पार्टी बना के चिट फंड में जब अध्यक्ष का दावा किया तो वहां पर आपत्ति पड़ गई, तो वह अध्यक्ष का दावा उसका रद्द हो गया वहां से, चिट फंड से। फिर भाग करके हाई कोर्ट गया, फिर SDM साहब के यहाँ गया, हाई कोर्ट से उसको भेजा गया कि यह मामला वहाँ के लायक नहीं है, तुम अपने सक्षम अधिकारी के पास जाओ। तो SDM साहब के यहाँ आया, तो फिर यहाँ से भी वो हार गया। फिर दीवानी किया यहाँ मऊ में, वहां से भी उसको टर्मिनल कर दिया गया। तो इसके बाद शांत रहा। अब इंतजार करते रहा कि मंदिर ये लोग कौन बनवाता है। तो ऐसे में जब 2018-19 में हम लोग 5 भाई थे, मतलब तीनों गांव के, हम लोग हमारे बखरिया बड़ा सोनी साहब 3 गांव के ब्राह्मणों का यहाँ पर जीविका चलता है। भाई आते हैं लोग पूजा पाठ, आप लोग जानते हैं ब्राह्मण पूजा पाठ कराएगा, पूजा पाठ कराते हैं, अपना जो भी दक्षिणा माता जी से मिलता है अपना देखते हैं व्यवस्था। अब इसको जब 2013 में निकाल दिया गया, वहां से हार गया, इधर उधर भागते रहा, कैसे इसको मतलब सफलता नहीं मिली। अब क्या है, जब मंदिर बन के तैयार हो गया है
तो एक दिन आया मंदिर पे, हम लोग सोचे चलो भाई हिस्सेदार है, अपना हिस्सा में आया होगा, तो हिस्सा तो लिया ठीक है। शाम के टाइम हम लोग से लड़ाई कर दिया, मारपीट कर दिया। बोला हमको पूरा यहाँ का हिसाब दो, और मतलब क्या है यहाँ की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था समझाओ। जब वह समिति से हर जगह से हार गया और निकाल दिया गया, तो हम सर बताइए कि हम उसको अपने समिति का हिसाब उसे क्यों दें? मांगने वाला वो कौन एक होता है? भगौड़ा आदमी है, जो बेईमान किस्म का आदमी है, और 2002 से और मेरे ख्याल से 13 तक, जब तक समिति मतलब उसे हिसाब नहीं मांगी 10 तक, तो 10 के बाद फिर कुछ दिन लेके गया। तो उसके बाद क्या किया कि जब समिति के लोगों ने कहा कि अब तुम पैसा नहीं लेके जा सकते हो, जब तुम्हें हिसाब नहीं देना है कि क्या लेखा जोखा है, तो एक दिन चाबी, दान पेटिका की और जो भी विचार सुशान था सब लेके भाग गया। भाग गया तो उसमें क्या हुआ कि समिति के लोगों ने कहा कि भाई मारना पीटना ठीक नहीं है, प्रशासन का सहारा लिया जाए, झगड़ा नहीं करेंगे हम लोग। तो प्रशासन को जब FIR किया गया, तो प्रशासन आई तो उसको उठा करके लेके गई, तो उस प्रशासन के सामने वो चाबी दिया। इतना मन बड़ा आदमी है। समिति में रह करके समिति के लोगों की बात न मान करके और जब प्रशासन में गया तब दिया, तो उसके ऊपर कुछ मुकदमा चला 420 उसका। तो काफी दिन के बाद पिताजी बुजुर्ग हो गए थे, तो कहे थे भाई अब जाने दो, साले को छोड़ दो, नहीं बोले कुछ, वो मुकदमा उठा लिया गया। अब इसको पता है कि 420 का मुकदमा तो हमारा उठ गया है, अब कोई करेगा क्या? तो इसके लिए अब आए दिन यहाँ पे, जैसे कि हम लोगों ने SDM साहब के आदेश से माता जी की जमीन का पैमाइश करवाया, लेखपाल, कानगो, तहसीलदार महोदय और थाने से प्रशासन के लोग आ करके नपवा करके और सब कुछ घंटा गड़वा दिए। उसके बाद क्या किया कि हम लोग चले गए, तो रात के टाइम में अपने उसका कोई मित्र है, नाम नहीं लेना चाहते हैं उसमें, उसको लेकर के पूरा खुंड में उखड़वा कर फेंकवा दिया पत्थरवा। फिर सुबह में हम लोग जब गए तो भाई ये आए भाई साहब पूजा करने के लिए, नगेंद्र पांडे जी, ये लोग सुबह शाम आरती पूजा माता जी का करते हैं, ये है गोविंद पाठक है। ये लोग जब आए तो देखे तो अरे कोई खुंटा ही नहीं है। तो हमको बताया, तो हमने प्रशासन को बताया, तो भाई अब उस टाइम में कैमरा वैमरा था नहीं, तो डिस्टर्ब हो गया प्रोग्राम, तो वो सब तो हुआ। फिर खुंटा उनका उखाड़ के फेंक दिया, और उसके बाद से अभी बाउंड्री भी नहीं होने देता है। वही बाउंड्री का काम हम लोग चाहते हैं कि करवा दें कि ताकि मंदिर सुरक्षित हो जाए। अरे भाई अभी जैसे कि खूब भीड़ लगी रहती है, अब यही से गाय गोरू उसमें घुस जाता है, आवारा जैसे पशु हैं, राड़ भैंसा, अब श्रद्धालुओं का भी राशन पास पीछा नुकसान कर देते हैं। तो हम लोग बाउंड्री करवाने के हिसाब से कि रात को हम लोग एक चौकीदार रखे हैं, तो आदमी रात भर जाग करके घूमता नहीं ना रहेगा, बाउंड्री हो जाएगी थोड़ी सुरक्षित हो जाएगा। तो बाउंड्री में भी खलल करता है, और आए दिन उल्टा सीधा कभी मुख्यमंत्री साहब को, तो कभी कमिश्नर साहब को, तो कभी DM साहब को उल्टा सीधा लिख करके देते रहता है। तो भाई प्रशासन के लोग यहाँ पे बराबर ड्यूटी करते हैं बेचारे, रानीपुर थाने से बराबर फोर्स लगती है। अतवार मंगल के दिन 2 ही दिन तो भीड़ होती है, दोनों दिन पूरा पुलिस फोर्स बल चपा रहता है, और वो लोग बेचारे दिन भर ड्यूटी करते हैं, ठीक ना। अब उसके बीच में कुछ कर नहीं पाता है, तो प्रशासन के लोग यहाँ की व्यवस्था देखते हैं, उन लोगों को पता है यहाँ पे क्या होता है। अगर कोई 10 रुपया दिया, तो मैं आपसे माता जी की कसम खा के बोलता हूँ, उसकी 10 रुपया लगना है। अगर 10 रुपया दिया तो 10 रुपया लगता है। उसमें भी अगर कोई कभी वोट दे दिया पैसा की 5,000 बाबा 10,000 इमारत माता जी के मंदिर में लगना है हमारा, आप ले लो, तो हम लोग पकड़ते नहीं है पैसा, यही हम लोग का प्लस पॉइंट है। तो एक कहा गया है ना कि लक्ष्मणिया नियत बिगाड़ देती है, तो हम लोग उसको उतना ही स्थान देते हैं जितना चल सके। तो हम लोग पैसा पकड़ते नहीं भैया, कहते हैं जाइए किसी भी दुकान पे दे दीजिए, हमको सामान चाहिए, पैसा हम लेके क्या करेंगे आपका। और जो मनई मजदूरा काम करते हैं, अतवार मंगल के दिन दान पेटिका से जो पर्याप्त होता है, उसी में से उन लोगों को दे दिया जाता है, मजदूरी दे दी जाती है। जैसे भीड़ हो गई, प्रशासन के बाद भी वारंटियर लगाना पड़ता है, 2-4 वारंटियर रहते हैं। भाई कोई पेट रख के तो काम नहीं करेगा, तो उन लोगों के लिए 200-400 जो भी मुनासिब रहता है दे दिया जाता है। अब मंदिर बन करके यहाँ तक आ गया, काम चल रहा है, आप लोगों को साथ देखे ही, अभी ऊपर ही मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं। तो अब वही है, धान पेटिका खुलेगा तो उन लोगों की मजदूरी दी जाएगी। आप इनको जलन होती है कि इस मंदिरों काहे बनवा रहे हैं,
चूंकि इनको सौंपा गया था, मंदिर का विकास देखा नहीं जा रहा है। देखा नहीं जा रहा है इनसे, यही बात है। जब इनको सौंपा गया था तो ये बेचारे क्या किए, यहाँ का पैसा ले जा करके तो अपना खेत, उनका पूरा इतना गड्ढा था छाती पर, उसमें मट्टी डलवा करके पार्किंग बनवाए। उनके घर के सामने बहा है, उसको पटवा दिए, पटवा करके अपना द्वार बनवा लिए, और यहाँ से बहुत कुछ सामान लेके गए। खैर जाने दीजिए, माता जी उनका रक्षा करें। हम तो यही कहेंगे भाई, हमारी नीयत उनके लिए कोई गंदी नहीं हो तो माता जी अपना देखेंगे। माता जी उनकी रक्षा करे, होता है। ये है कि बार बार जो है बदनाम करते हैं हाँ, कि यहाँ जो है गुंडागर्दी होती है, दारू कांटा बनाते हैं, ये गलत मतलब संदेश वही पहुंचाते हैं। गलत शब्द यूज और करके ये जो है ये तो बदनाम करने का बदनाम तरीका हो करने गया। की जो है कि हमेशा साजिश ठीक है, है, माता जो जी कि हैं। कुछ ऐसा यहाँ है नहीं।